वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो गया। और उसके बाद में बता रहे किसको क्या हुआ। हेडर एंड फुटर क्रिएशन। उसके बाद में हो गया आपका स्लाइडर, सर इनको भी स्टेप बाय स्टेप लिखा स्लाइडर को जैसे ऊपर लिखा था ना आपने हेडर फुटर का होम पेज डिजाइन का, तो इनको भी स्टेप बाय स्टेप लिखो। नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो मतलब चीजें हुई हैं अभी तक हुआ मैं पूछ रही हूँ कि आप इनका लिखवाना है स्टेप बाय स्टेप। मैं ऐसे क्या है स्टेप बाय स्टेप तो कुछ नहीं है। पूछ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। स्लाइडर हो गया, पॉपअप हो गया, फॉर्म हो गया, एडवांस पॉपअप हो गया। ठीक है, पॉपअप में ही आ पॉपअप में आ जाएगा। गया। मतलब कॉपी पेस्ट यूजर तो लगे। पॉपअप एंड एडवांस पॉपअप हो गया, फॉर्म्स हो गए बनाने हैं ना। और इनसे अलग कुछ एडिशनल सीएसएस हो गया। चलिए बता देना ये। एडिशनल सीएसएस, ठीक है। इससे अलग और भी है क्या कुछ? ये हेडर वो हेडर के अंदर क्लास आईडी से वो लैंडिंग पेज। हाँ, वो तो है ना। अच्छा, मेन्यू है ना, मेन्यू लिखनी है, मेन्यू हो गया, मेन्यू क्रिएट करना हो गया। उसकी एडिशनल सीएसएस का एडिशनल सीएसएस भी लिखा है ना। मेन्यू क्रिएशन फॉर वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज, ठीक है। दोनों के अलग अलग मेन्यू, एक पेज का यूज करके कस्टम इसका यूज करके ना, ये हो गया। और यही सब चीजें की हमने वेबसाइट पे है ना। एडवांस टैब्स का यूज भी बताया मैंने आप लोगों को, है ना। एडवांस टैब्स बस यूज बताया था, लगाना नहीं बताया था। लगा के नहीं मतलब लगा हुआ ही बताया था आपने कि ये टैब्स होते हैं, पर लगाना नहीं बताया। चलो ठीक है। सर एक कार्ड भी बता रहा, कार्ड्स कार्ड्स बनाने हैं। तो ये सब चीजें हुई है ना। अब ये सब चीजें सफिशिएंट है कोई भी वेबसाइट आप चलाने के लिए, है ना। लाइक कोई भी किसी बिजनेस की आपको वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स और एलएमएस वेबसाइट अलग है, उनसे अलग कोई भी वेबसाइट आपको बनानी हो तो ये चीजें इनफ है। इन सब से हो जाएगा, आपकी वेबसाइट मिल जाएगी। कैसी वेबसाइट आप बना लो ना, ये सब चीजें होती है। इनसे अलग होता है कुछ स्लाइडर, पॉपअप, फॉर्म्स लगाना हो गया, है ना। और सर टैब से ना ब्राउज़र ला सकते हैं पर हाँ, डाल दें। ये तो आया नहीं। टैब्स का बताना आज। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें किस किसने कर ली हैं कंप्लीट, सारी चीजें सर ये की हैं। मैंने बस लैंडिंग पेज वाला मेन्यू नहीं किया और टैब नहीं किया। ठीक है, वो आप लोग देख लो जिसने की है नहीं की है ना। मेरा काम है करवाना, तुम लोग करो ना करो फिर वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसको सीखना है वो करेगा, और नहीं तो फिर क्या है ना। तो ये सब चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट की। ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके बाद में फिर एलएमएस वेबसाइट, ठीक है। ई कॉमर्स और एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और ई कॉमर्स वेबसाइट, है ना। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज कह रहे हैं आप? एक तो टैब्स बताना है। टैब्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एडिशनल सीएसएस,
ठीक है, इनको बस स्टार्ट करना है। मतलब डिजाइनिंग के केस में टैब्स के अलावा और क्या मतलब टूल ऐसा है जो अच्छा पढ़ा देता है उसको? यही है तो क्रिएटिव पर यूज कर सकते हैं इसका। अब आप लोग को जो है ना वेबसाइट देखो अलग अलग है ना, और उनके सेक्शन को समझो और उनको बनाने की कोशिश करो, बस यही है। चीजें तो सारी सारी यही हैं, बस डिजाइन देख करके बनाना है ना। सर एक मैंने वेबसाइट देखी थी और इधर एक जने ने और देखी थी, उसमें क्या होता है जैसे अपन एक सेक्शन बना रहे हैं मतलब 50-50 का, मतलब दो में सेक्शन मान लो तो वैसे बनाया था उसमें, तो लेफ्ट वाला सेक्शन तो स्टेबल था और राइट वाला सेक्शन स्क्रॉल हो रहा था। वो तो उस तरह की वेबसाइट तो फिर थीम से आती है, थोड़ी थीम नहीं, मतलब एक बेसिक 2-3 वेबसाइट्स देख लिया मैंने तो अलग अलग। लेफ्ट वाला मतलब अपन स्लाइड कर रहे हैं ना तो ऊपर सेक्शन 1 आया, वो बस वो पूरा स्क्रॉल हो रहा है। नहीं, सेक्शन 1 पूरा स्क्रॉल हो रहा है, सेक्शन 2 पूरा स्क्रॉल हो रहा है। फिर अपन ने थर्ड सेक्शन के अंदर दो पार्ट कर दिए 50-50, तो लेफ्ट वाला जो 50 है वो वाला पार्ट तो रुका हुआ है, स्क्रॉल के साथ रुक रहा है और राइट वाला स्क्रॉल के साथ मूव कर रहा है। फिर जब वो सेक्शन खत्म होता है तो दोनों स्क्रॉल करके ऊपर जा रहे हैं और फिर फोर्थ सेक्शन आ रहा है। इस तरह तो इस तरह की थीम भी देखनी पड़ेगी, थीम मिलती है इस तरह की काफी सारे, तो वो ढूंढ के यूज कर लेंगे। कस्टमर को देखना होगा किस तरीके से होगा, कस्टमर को मुश्किल ही लग रहा है, या फिर अगर होगा तो वो एडिशनल चीज उसके थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि कोई वेबसाइट है उसको मैं होम को एडिट कर लेता हूँ पहले तो, है ना। होम पेज तो ये वाली वेबसाइट है, काम कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, होम पेज का है, इसको एडिट करते हैं और इसमें एडवांस टैब्स का यूज करते हैं, और एडवांस टैब में हम एरी एलिमेंट्स की कुछ टेम्पलेट बनाएंगे, उनका यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बताया है। जैसे मैं यहाँ पे एक टैब बनाता हूँ, यहाँ पे पहले एक जो है मैं स्ट्रक्चर लेता हूँ, और स्ट्रक्चर लेने के बाद में यहाँ पे हम सर्च करेंगे एडवांस टैब। एडवांस टैब यहाँ पे नहीं है, टैब्स आता है तो यहाँ पे ओनली टैब आएगा ना। ठीक है, ये वाला यूज टॉगल आ रहा है, अकॉर्डियन आ रहा है और टैब्स आ रहा है, तो टैब्स को यूज कर लेते हैं। इसमें देखते हैं टैब्स में भी वो क्लिक हो जाए, कुछ कर लेते हैं। 5 की मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये टैब्स हैं अलग अलग, है ना। अगर एडवांस टैब्स हो तो उसकी डिजाइनिंग वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वो अच्छे से हो जाती है। और प्लगइन डालना पड़ेगा एडवांस। हाँ, प्लगइन जो है कुछ एलिमेंट्स वाले जो प्लगइन है ना, या तो वो एलिमेंट्स किट के अंदर आता है या फिर वो आता है एसेंशियल एडवांस के अंदर। दो तीन प्लगइन है, इनकी इनमें से किसी के अंदर आता है, ना। तो कंसेप्ट सेम ही है ना। उसमें क्या है कि फॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ी अच्छी हो जाती है, बाकी एक ही तरीके से काम करेगा टैब्स में। ठीक है, जैसे हमने टैब्स लिए यहाँ पे, तो व्हाट्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के लिए इम्पोर्ट करा रहे हैं, तो इसमें मैं डाल देता हूँ गूगल एड्स। ठीक है, और इसमें मैं डाल देता हूँ फेसबुक एड्स। ठीक है, और इसी का हम डुप्लीकेट करके इसमें डाल देते हैं।  हैं।                                                                                                                ये
वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हम डाल देते हैं SEO। सर कोई भी होम पेज उसको कितना बड़ा बनाना चाहिए या कितना छोटा बनाना चाहिए? 8 से 10 सेक्शन में गूगल बैठते हैं 8-10 सेक्शन के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया ना। और कुछ और ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। और अब आपको क्या करना है कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। कोई गूगल एड्स पे क्लिक करे तो यहाँ पे नीचे गूगल एड्स के बारे में सब कुछ हो। ये वाली चीज ऐसे फ्रेंडली होती है। हाँ, ऐसे भी ब्रांड मतलब होम पेज पे डालने पर इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। हाँ, डाल सकते हो। उसके अंदर कंटेंट जो डालोगे वो भी रीड करेगा। तो ये गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं होती है ना। हाँ, मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं होती। मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जितना अपना पर्पस तो गूगल फ्रेंडली बनाना है, ये टैग लगाने का। तो मोबाइल में इसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, इतना जितना यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा ना ये लैपटॉप व्यू में ना, उतना मोबाइल में देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो गूगल एड्स पे अगर कोई क्लिक करे तो गूगल एड्स के बारे में सब चीज़ें आ जाए ना। फेसबुक एड्स पे क्लिक करे तो फेसबुक एड्स के बारे में सब चीज़ें आए। उस तरीके से हम इसको बनाएंगे ना। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था उस दिन, वो लिया था लाइक रियल एस्टेट का एक लैंडिंग पेज था, है ना। वहाँ पे देखा था 2 BHK फ्लैट था, 3 BHK फ्लैट था। जब हमने 2 BHK पे क्लिक किया था, 2 BHK फ्लैट की जो पूरी डिटेल्स थी वो वहाँ पे आ गई है ना, क्या उसका प्राइस है क्या नहीं है, सब चीज़ें। 3 BHK पे क्लिक किया तो 3 BHK की आ गई थी ना। इस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स मैंने टैब बना दी है सब चीज़। और बनाने के बाद में यहाँ पे आप आओगे एडवांस टैब्स में, है ना। अब आपको क्या करना है, सबकी यहाँ पे देखो हमने पॉपअप भी बनाया हुआ है ना। हमने ए टेम्पलेट में बना करके पॉपअप में यूज़ किया था ये टेम्पलेट, है ना। अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट बनाता हूँ इन सब मॉड्यूल की, जो हमने मॉड्यूल यहाँ पे डाले हैं टैब्स में ना। तो एक बार टेम्पलेट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ गूगल एड्स, ठीक है। तो प्लगइन डालने के बाद का काम है ये। एक टेम्पलेट कौन सा? नहीं, एक डॉक्यूमेंट में जो अपन ये उस टैब के एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, उसका कुछ टैब जो अभी टैब में लगा के उन्हीं का आप ये एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो ना। हाँ, जो हमने यहाँ पे टैब बनाई है ना, अब हमें क्या करना है, इन टैब्स में अलग अलग जो है कंटेंट दिखाना है। लाइक गूगल एड्स पे अगर कोई क्लिक करे तो गूगल एड्स पर टेक्स्ट कंटेंट ही तो जाएगा इसमें। टेक्स्ट कंटेंट डाल सकते हो। देखो टेक्स्ट कंटेंट का तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है टेक्स्ट ही तो जाएगा या कुछ भी जा सकता है। जा सकता है, वही चीज बता रहा हूँ मैं। अच्छा। टेक्स्ट कंटेंट तो आप इसमें यहीं पे डाल दोगे टैब में, है ना। तो वो तो फिर इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो जो अपन ने क्रिएट करा है वही वाला डाल के देख लो ना, शॉर्टकट से इसका। हाँ, वो भी डल जाएगा। लाइक मैंने जैसे गूगल एड्स को बनाया, ठीक है। और यहाँ पे आप आए टेम्पलेट में जो है इसको क्रिएट किया, ठीक है। एक का डाल के दिखा देता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस टेम्पलेट को मैं एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर लेता हूँ, है ना। एलिमेंटर में पूरा पूरा डिजाइन अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको गूगल एड्स के लिए बना लेते हैं एक बार, ठीक है। और इसका जो शॉर्ट कोड मिलेगा उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे टैब में, बस ये बन जाएगा इस तरह से ना। जैसे यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने जो है एक सिंगल स्ट्रक्चर लिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर लिया हमने इवेंट सेक्शन, यहाँ पे नेट सेक्शन डाला। और उसके बाद में हम चाहते हैं कि पहले पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दें, है ना, कि गूगल एड्स में सीखने के लिए क्या क्या मिलेगा। और उसके बाद में साइड में हम लगा दें, तो यहाँ से ब्लैंक होम दे देता हूँ। और यहाँ पे इस साइड में हमें लगाना है होम, यहाँ पे लगाया हमने ब्लैंक होम, होम सेलेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पे अब हम गूगल एड से रिलेटेड जो भी चीज़ें कोर्स में कराने वाले हैं वो चीज़ें डाल सकते हैं, कोर्स की फीस कितनी है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो यूज़ करना चाहो वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं भी यहाँ पे इमेज यूज़ कर रहा हूँ है ना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लाइक कार्ड वार्ड भी बना सकते हो, अलग अलग बॉक्स बना करके उसमें चीज़ें दिखा देना। तो मैं जब बना करके दिखा रहा हूँ क्योंकि तो मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ, इमेज यूज़ करेंगे नहीं बन जाएगा। यहाँ से कोई इमेज कोई मेरी इमेज है, और तो कोई सेक्शन मैंने बना लिया है। बनाने के बाद में अब इस सेक्शन को मुझे वहाँ पे दिखाना है, इस सेक्शन को मुझे वहाँ पे शो कराना है, तो इसमें शॉर्ट कोड मुझे यहाँ से मिल जाएगा और इसके शॉर्ट कोड को ही उठा करके मैं वहाँ पे शो कर सकता हूँ। जैसे ये एक सेक्शन मैंने बना लिया है, ठीक है, इसको यहीं से ही जो है मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी कर लेना है साथ में साथ में ना। करने के बाद में इसका आपको मिल जाएगा एक टेम्पलेट में आकर, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे गूगल एड्स का बनाया है इसी तरह से जितने भी हमने टैब्स यहाँ पे बनाए हैं है ना, इन सब टैब्स का अलग अलग से बन जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद में जो कंटेंट है इसको तो हटा देना है सारे सारे कंटेंट को, और यहीं पर ही आपको कोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कोड में आना है और जो शॉर्ट कोड वहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब वो देखते हैं इसमें काम कर रहा है नहीं करेगा, इसको टेक्स्ट की तरह ले रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे आकर इसको डिक्लेयर करते हैं, करना तो चाहिए, जो कोड का ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है हमने, तो ये बनाया है हमने। गूगल एड्स पर क्लिक करते हैं, नहीं है टैग भी शो नहीं कर रहा है। आगे ना, ठीक है, मैं कोड में पेस्ट किया उसको टेक्स्ट भी ले लिया। हाँ ठीक है, टाइप करोगे तो टेक्स्ट भी आ जाएगा। हमने शॉर्ट कोड डाला और जो हमने वहाँ पे टेम्पलेट बनाया था है ना, वो टेम्पलेट यहाँ पे आ गया देखो है ना। इस तरह से आप वहाँ पे जो भी डिजाइन करोगे ना और जितना भी बड़ा डिजाइन करोगे नीचे तक का वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एडवांस की जगह अपन इसी में ब्राउज़र डाल लें, अपन ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, एडवांस की जगह आप इसको भी यूज कर सकते हो। एडवांस में कुछ फॉर्मेटिंग है, बाकी है और कुछ नहीं है। टैब्स कोई से भी टैब साल यूज कर सकते हैं ना, इस सारे टैब्स में काम करता है जैसे है ना। तो पूरा का पूरा वहाँ से आपने तैयार किया है एक टेम्पलेट से और यहाँ पे शो करा सकते हो आप। जैसे गूगल एड्स का बनाया इस तरह से फेसबुक एड्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है ना, इन सब को बना करके यहीं पे शो करेगा। अभी जैसे हमने एक टेम्पलेट और बनाया हुआ है, ठीक है, इसको मैं जो कोड डाला हुआ है और यहाँ पे हमने पॉपअप के लिए बनाया हुआ था, इस पॉपअप वाले को भी डाल देते हैं इसमें एक बार, ठीक है। तो डालना कैसे, इस वाले को फेसबुक वाले में डाल देते हैं। तो यहाँ से गूगल एड्स वाला जो टैब था इसको बंद किया, फेसबुक एड्स वाले में हम आए, आने के बाद में यहाँ पे कोड में आए और कोड में आने के बाद में सबसे पहले जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है इसको तो हटा देना है और जो कोड वहाँ से हमें मिला है
उस पर्टिकुलर टैब का टेम्पलेट का शॉर्ट कोड उसको इस टैब में हमने डाला, डालने के बाद में किया पब्लिश। ठीक है, गूगल एड्स में हमने डाल दिया था, यहाँ फेसबुक एड्स में मैंने अभी पॉपअप बनाया हुआ था, उसका कोड डाल दिया है पॉपअप वाले एलिमेंट का टेम्पलेट का। ठीक है, अब वापस से देखते हैं, किया हमने, तो ये गूगल एड्स वाला था। ठीक है, अब यहाँ पे फेसबुक एड्स में क्लिक करते हैं, फेसबुक एड्स वाला यहाँ पे आ गया है ना। अभी वेबसाइट जाएंगे के लिए अलग बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे जो भी कुछ चीज आप वहाँ पे एक टेम्पलेट में डिजाइन करोगे उसका आपको एक शॉर्ट कोड मिलता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ पे दिखाना चाहते हो, आप कहीं पे दिखा सकते हो, है ना। अभी जैसे यहाँ पे हमने इसमें टैब्स में दिखाया, टैब्स में ना दिखा करके आप और भी चीज में दिखा सकते हो, जिस चीज में शॉर्ट कोड यूज होता है उसमें आप इसको दिखा सकते हो। जैसे एपिक्यूज वाला होता है ना, अकॉर्डियन, और अकॉर्डियन होता है, ये होता है टॉगल ना, इन दोनों में भी यूज कर सकते हो। लाइक ये मैंने यूज किया है यहाँ से। ठीक है, तो इस वाले में मैं डालता हूँ, इसमें देखो कोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट किया हमने। ठीक है, और एक बार इस वाले कोड को भी कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले में डाल दिया, सेकंड वाले में इसको डाल देता हूँ, कोड में आए और जितना भी टेक्स्ट है इसको स्क्वायर बनाया, यहाँ पे शॉर्ट कोड पेस्ट कर दिया है ना। इसका नाम है मेरे पास पब्लिश किया हमने। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें भी काम करेगा, करना तो चाहिए। जितने भी टेक्स्ट एडिटर होंगे ना जहाँ पे कोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो हर जगह काम करेगा। ये हो गया है। ठीक है, इस वाले में हमने यूज किया तो हो गया है ना। फेसबुक एड्स में क्या है, फेसबुक एड्स नहीं है, और गूगल एड्स में क्या है, गूगल एड्स नहीं है ना। इस तरह से पूरा पूरा डिजाइन करके आप शो करा सकते हो अलग अलग फीचर है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग देख लेना, इसकी फॉर्मेटिंग भी हो जाए। जैसे ये है, टैब्स में आते हैं, एक बार टैब्स वाले में देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो एक्टिव टैब है, अभी सिर्फ टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज होके आ रहा है ना। टेक्स्ट पे जो एक्टिव टैब है उसके टेक्स्ट का कलर कौन सा आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगी, जो एक्टिव टैब हो उसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज होके आए ना, ताकि उससे पता चल जाए कि वाले टैब भी एक्टिव है। तो स्टाइल में आते हैं और देखते हैं यहाँ से टाइटल एक्टिव कलर, चलो है ना बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में जो है देखो यहाँ पे बैकग्राउंड बॉर्डर है, बॉर्डर तो बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है ना। बॉर्डर की अगर विड्थ बढ़ाएं हम थोड़ी सी जो है तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर पूरे जगह चेंज हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि वो थोड़ा अलग चेंज हो। सर शायद इसमें हो गया एक्टिव कलर के हाँ, ये पूरे जगह चेंज हो जाएगा ना। सिर्फ ऊपर टैब टैब का इसमें चेंज का ऑप्शन नहीं है, बैकग्राउंड पूरे के पूरे का बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, तो ये करना चाहते हो आप, अगर इसको कर सकते हो बैकग्राउंड कलर चेंज और यहाँ पे जो टाइटल कलर है, ठीक है, टाइटल का कलर जो है अभी देखो ये ब्लू है और एक्टिव वाले का ग्रीन है ना। कंटेंट कलर, कंटेंट तो हमने यूज किया ही नहीं इसमें ना। कंटेंट की जगह हमने एक टेम्पलेट से जो टेम्पलेट बनाया था वो यहाँ पे शो कराया है, तो ये तो मैटर ही नहीं करता इसमें। ठीक है, बाकी एडवांस टैब है उसको आप काफी अच्छे से जो है डिजाइन कर सकते हो, काफी सारे उसके साथ मिल जाते हैं। तो ये चीज है। एक टेम्पलेट का जो ये एक टेम्पलेट है ना, इनका यूज आप काफी जगह कर सकते हो, है ना। काफी जगह इसमें इसका यूज हो सकता है, वो आप देख लेना। जैसे हमने इसका पॉपअप में यूज किया, अभी पॉपअप के बाद यहाँ पे टैब्स में यूज किया, फिर अकॉर्डियन में यूज किया।
सर इनके अंदर इंटरनल लिंकिंग जा सकती है कि गूगल एड्स से अपन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे स्विच कर दिया सकते हो सकता है, मतलब लिंक डाल सकते हैं इनमें। किसके अंदर लिंक डालना है? हाँ मतलब जो टैब्स है ना, टैब्स के अंदर इंटरनल लिंकिंग डाल सकते हैं तो। हाँ डाल सकते हो, अगर कंटेंट होगा तो डाल सकते हो बिल्कुल। अगर इसके अंदर कंटेंट है तो कंटेंट लिंक लग जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी कंटेंट है ना, इसके ऊपर लिंक का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया आपने और यहाँ पे लिंक नहीं जो अपन ने जैसे सपोज करो अभी ये डाला अपन ने कोई इमेज डाला तो इमेज पे क्लिक करने से हो जाएगा सब। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे टेम्पलेट, ये जिस तरह से आप वेबसाइट डिजाइन करते हो उसी तरह से तो इसको एडिट करके डिजाइन करते हो आप। इसके अंदर आप किसी चीज का लिंक लगाओ, इमेज में लगाओ, बटन लगाओ, यहाँ पे पूरा मतलब जैसे वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है समझ गया। एलिमेंटर के थ्रू उसको ऐसे एडिट कर रहे हो है ना, तो इसमें कुछ भी कर सकते हो आप जो चीज आपको करती है। जैसे यहाँ पे इमेज पे ही लिंक लगाना है आपको, तो इस इमेज को सेलेक्ट किया, ठीक है, और नीचे लिंक पे आया आप, इसको आपने क्या कस्टम यूआरएल यहाँ पे लिख लो, आपने क्लिक करना है ना, इमेज को क्लिक करेगा तो लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये जो लाइक ये टेम्पलेट गूगल एड्स में दिखेगा वहाँ पे है ना, अगर आप चाहो तो इसके अंदर फिर से वापस से ये चीज यूज कर सकते हो आप, यही सेम चीज कैसे यूज करोगे, इसको ही मैंने कॉपी किया एक बार, ठीक है, टैब्स वाले सेक्शन को मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे पास, इसके लिए नीचे हो नहीं पा रहा है, हो जाता है ऐसे। एक अगर आपने एक वेबसाइट के एक पेज पे कोई डिजाइन बना लिया है तो सेम वेबसाइट का कहीं पे भी डाल देते हो तो वो कॉपी हो जाता है। तो इस तरह से आप एडवांस टैब्स को यूज कर सकते हो। और क्या था, एडिशनल सीएसएस है ना, एडिशनल सीएसएस के लिए देखो आपको क्या करना होता है, एडिशनल सीएसएस के लिए आपको पहले सीएसएस आईडी देनी पड़ती है या फिर सीएसएस क्लास देनी पड़ती है ना। जैसे ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन को आपने कोई क्लास दे दी, इसके ऊपर क्लिक किया, पहले इसको एडिट किया, एडवांस में आप यहाँ पे आए, आने के बाद में यहाँ पे या तो आपने इसको सीएसएस आईडी दे दी कुछ या फिर सीएसएस क्लास दे दिया आपने ना। इस सीएसएस आईडी का रेफरेंस दे करके आप जो भी सीएसएस कोड लिखवाओगे वो कोड इसमें अप्लाई होगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन में है ना। वो कोड डालना कहाँ पे है, वो कोड आपको डालना होगा कस्टमाइज में आकर के, अपीयरेंस में आकर, थीम में अपीयरेंस नहीं आया। हाँ अपीयरेंस में आकर के कस्टमाइज का ऑप्शन आपको मिलेगा है ना। अपीयरेंस में कस्टमाइज, और कस्टमाइज में सबसे नीचे मिलेगा आपका एडिशनल सीएसएस। यहाँ पे एडिशनल सीएसएस आप लिखोगे जो कुछ भी लिखनी है और वो इंप्लीमेंट कहाँ पे होगी, यहाँ पे वो सीएसएस आईडी आपने दी हुई होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कस्टम सीएसएस मिल रहा है ना, कुछ में कुछ ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी थीम यूज की है। कुछ में एडिशनल सीएसएस मिलता है, कुछ में कस्टम सीएसएस मिलता है ना। तो कस्टम सीएसएस कोड आ रहा है है ना। तो जैसे हमने इसको सीएसएस आईडी दे दी है तो हम चैटजीपीटी को बोल देंगे कि ये सीएसएस आईडी मेरे एक सेक्शन की है और जो भी चीज आपको करवाना है ना, कि इस चीज से रिलेटेड मुझे सीएसएस कोड लिख करके दो, ठीक है। तो वो कोड लिख करके दे देगा, उस कोड को आपको यहाँ पे डालना है। वो कोड डालोगे आप यहाँ पे, लेकिन वो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे अप्लाई होगा। एक बार करके दिखा। ये किया तो था ना हमने, जब ये हेडर जो है, हेडर को ठीक किया था। चलो हेडर को ही मैं ठीक करता हूँ एक बार है ना। सर स्लाइडर को कर दूंगा स्टिक। किसको? स्लाइडर को। स्लाइडर को ठीक
क्या मतलब फिर स्लाइडिंग नहीं लगाएगा? मतलब वो ऐसे साइड तो मूव हो रहा है लेकिन वो ऊपर दिख रहा है। नहीं स्लाइड तो ऐसे देखो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी पेज। अगर स्लाइड से टिकी हो गया और कुछ दिखेगा ही नहीं। दिखेगा क्या, वेबसाइट में क्या दिखेगा, है ना। हेडर तो ऐसी चीज है देखी होगी आपने बहुत सारी वेबसाइट में हेडर टिकी रहता है, तो वही चीज तो करेंगे ना जो होती है। अब स्लाइडर को टिकी कर दिया फिर वेबसाइट में दिखेगा क्या। इसको टिकी करने के लिए पहले से हमें एक आईडी लेनी है, सीएसएस आईडी। हेडर को एडिट कर लिया मैंने। और कोड हमने लिखा था ठीक है, हेडर सीएसएस ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं, सीएसएस को लिए है तो कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे देखो सीएसएस क्लास इसको दी हुई है। क्या सीएसएस क्लास दी हुई है? स्टिकी हेडर, स्टिकी हेडर के नाम से दी हुई है ना। अब हमने कस्टमाइज यहाँ पे हम आ गए, वो कोड जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसने यहाँ पे डाला हमने, ठीक है। और डालने के बाद में अभी हमें देखना है कि इसकी यहाँ पे चेंज करना है स्टिकी हेडर, ठीक है। ये सीएसएस आईडी ये है, कोड लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हेडर जो है स्टिकी हो गया ना, एक हो गया ना, तो इसको किया पब्लिश। सर तो कोड से यहाँ डाल के डिजाइन भी करा सकते हैं हेडर को? हेडर को डिजाइन सीएसएस से क्या होता है, सीएसएस से डिजाइनिंग वाला पार्ट नहीं होता है, मतलब पूरा का पूरा लाइक आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है ना। तो वेबसाइट जो बनती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आपकी वेबसाइट बन जाती है पूरी, तीनों लैंग्वेजेस हैं। HTML से आपकी वेबसाइट का पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनता है और CSS से डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है कि लाइक इसका कलर ये होना चाहिए ना, ये यहाँ पे ये एलिमेंट लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए, राइट साइड में दिखना चाहिए। डिजाइनिंग के लिए कोड डाल सकते हैं ना यहाँ? डिजाइनिंग के लिए आप पूरा पूरा कोड डाल सकते हो एडिशनल CSS में, है ना। CSS का जो पार्ट है वो चीज डाल सकते हैं आप, ठीक है। और ये काम कर कैसे रही है कि आपने वेबसाइट के कस्टम CSS वाले सेक्शन में डाला है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पे ही कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्लास बता दी है इसको कि जिस सेक्शन की क्लास ये वाली है स्टिकी हेडर, ये कोड सिर्फ उस सेक्शन के लिए है ना। तो यहाँ पे आपने बता दिया है और इस वाले सेक्शन को ये क्लास दी हुई है, तो ये इसी सेक्शन पर अप्लाई होगा इसलिए, है ना। लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा अलग अलग सेक्शन के लिए। हाँ, अलग अलग सेक्शन को अलग अलग क्लास देनी होगी, है ना। जिस भी सेक्शन में हमें कुछ भी CSS के थ्रू करवाना है उस सेक्शन को पहले उसकी क्लास देनी होगी, CSS क्लास। यहाँ से हमको क्लास देंगे और उस क्लास को मेंशन करके यहाँ पे इस क्लास को मेंशन करके फिर हम CSS कोड डालेंगे। कोड कौन सा, जो भी हम चीज हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, जो भी चीज वहाँ पे करनी ये है। भी तो पता होना चाहिए ना कहाँ डालना है इसको। इसमें तो आप नहीं भी जो कोड डाला हुआ है, कोड डालने के बाद में अगर आपको कुछ और कोड डालना है किसी दूसरे सेक्शन के लिए, तो आप कोड के लास्ट में आ जाओगे और 2-3 बार एंटर कर देना है ना। हाँ। उसके बाद में जब नई लाइन यहाँ से नई लाइन आ जाएंगे ना, 18, 19, 20 इस तरह से आ रही है ना, उसके बाद किसी दूसरे सेक्शन का कोड डालना है वो डाल दो। तो बीच में नहीं डालना है ना, जो ये कोड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर के जब खत्म हो रहा है, खत्म होने के बाद में ही डालना है आपको, किसी दूसरे सेक्शन में डालना है ना। तो ये जैसे हमने स्टिकी हेडर का कोड डाला है, देखो तो हेडर जो है हमारा स्टिकी हो रखा है ये ना, हेडर वहीं पे अटका रहेगा, वहीं पे ऊपर ही है ना, और पूरी पूरी वेबसाइट दी जाएगी, ठीक है। जैसे टैब स्टिकी करने हो तो टैब स्टिकी मतलब एक बार वैसे ही। टैब स्टिकी नहीं करते हैं, टैब कर सकते हो, स्टिकी होने को हो जाएंगे, लेकिन वेबसाइट में कहाँ पे किसी में देखें आपने टैब स्टिकी? अरे नहीं, वो इसलिए कि भाई एक के साथ दूसरा कैसे डाल सकते हैं इसलिए एक के साथ दूसरा भी? कस्टम CSS ही डाल दिया ना आपने, इसके साथ में एक देखो और। अभी ये मैंने हेडर को CSS आईडी दी हुई है हाँ और यही CSS आईडी में किसी दूसरे सेक्शन को दे देता हूँ, है ना।
वेबसाइट में आकर के किसी दूसरे सेक्शन को भी मैं सेम CSS आईडी दे देता हूँ, तो वो भी स्टिकी हो जाएगा, आप इसलिए है ना। देखते हैं पूरी वेबसाइट जुड़ हो जाएगी। अभी जैसे ये कह रहे थे कि स्लाइडर को स्टिकी कर दो, है ना। नहीं, वो तो पूरा ही हो जाता है, वो टैग Slider को फिर एक कार्ड्स में लाना है, कार्ड्स तो कौन सा प्लगइन बेस्ट है कार्ड? कार्ड्स किस तरह के कार्ड्स कह रहे हैं आप? कस्टम बना लो कार्ड तो ऐसे ही, मतलब वो रहता है जैसे अलग अलग टाइप से अपन जिगजैग कार्ड्स लगा देते हैं कि उसमें इंफॉर्मेटिव कार्ड्स होते हैं ना, उस टाइप का कुछ कि माउस ओवर करे तो स्पेसिफिक एक कार्ड हाईलाइट होता है, बाकी सबका वो हो जाता है। वो है। सर आज को ऑफ क्यों नहीं दिया? सब जगह ऑफ है। तो जैसे हेडर है, मैं क्या करता हूँ, हेडर ये स्लाइडर है, स्लाइडर में ही जो CSS क्लास है जो हमने हेडर में क्लास दी हुई है सेम, है ना, वो सेम क्लास में यहाँ पे दे दूँगा, कंट्रोल V किया। अब ये जो आपका स्लाइडर है ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको वेबसाइट को जो है कॉपी करके इसको कॉपी करके यूज करूँगा, वो आता है ना, ऊपर ही लटक गया। और इसके जो ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर के नीचे ही हमारा हेडर है ऊपर। इंग्लिश में भी हमने CSS क्लास को सेम ले लिए, और उस CSS क्लास के थ्रू यहाँ पे बताया गया हुआ है कि जिसमें भी ये CSS क्लास हो, जिसमें भी ये CSS क्लास हो, ये वाली है ना, स्टिकी हेडर। हाँ, वो स्टिकी हो जाएगी। तो ये चीज वो की हुई है ना। उसके बाद क्लास का नाम डालना है। हाँ, क्लास का नाम जो हमने क्लास वहाँ पे दी है वो क्लास यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्लास हटा देता हूँ, तो ये वापस से सेव हो जाएगा, हटा दिया। अब save। हेडर स्टिकी करके दिखा दिया, ठीक है। स्लाइडर। हाँ, स्लाइडर से। ये इस तरह की कह रहे हो कि आप ये जैसे नहीं, मतलब एक तो अलग चीज हो गया, किसी सेक्शन में फोटो डाल के भी हो सकता है। हाँ, ऐसे ही इनको कार्ड बोलते हैं। और क्या चीज बताओ? ये हो गए थे, मतलब जैसे ये तो प्रॉपर शेप में लगे हुए हैं, अपने को जैसे जिगजैग कार्ड्स होते हैं ना अलग टाइप से, किसी वेबसाइट पे बताओ ये बात। तेरे में भी होते हैं ना वो जिगजैग टाइप में कार्ड जिसमें इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं। सर एक बार फोटो दे दो इसके ऊपर राइट। ऐसे डाल के। हाँ, हैंडीक्राफ्ट। हाँ ये चीज ये पीछे प्रोडक्ट में डाल के ना इस टाइप के कार्ड्स। इसके लिए तो प्लगइन भी ढूंढना होगा कोई सा। तो सर सर कोडिंग वाली वेबसाइट है, कोडिंग वाली वेबसाइट। नहीं नहीं वर्डप्रेस ही है। अच्छा, नाम पढ़ो तो। ये इतनी एडवांस सीरीज में यूज की हुई है, इसलिए तो वेबसाइट से वो है। सर वो बोल रहा नहीं, इसमें है ना अब फास्ट करने के लिए तो बैनर्स हटा रहे हैं। कोई भी देखो, आप कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट देखोगे, कोई भी बड़े बड़े ब्रांड की वेबसाइट देखोगे, इस तरह की चीजें किसी वेबसाइट में नहीं मैंने देखी थी, ये तो चलो थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गया, लेकिन ना इस टाइप में देखा था कि जैसे इसका एंगल देखो आप टेढ़े मेढ़े लगा रखे हैं ये। हाँ। तो उस टाइप से क्या है डिजाइन कुछ मेरे को आई थी बीच में, जिसमें क्या है कोई कंपनी की वेबसाइट थी, मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट थी, उसमें उसने ऐसे लगा रखा था जिसपे होवर कर रहे हो ना, मतलब 4-5 एलिमेंट्स
और जिस पे आप होवर कर रहे हो ना उसके बाद का थोड़ा सा अपडेट मतलब आ रहा था, इन्फॉर्मेशन आ रहा था होवर करने पे। उसने तो कार्ड्स को भी शायद बॉल्स की फॉर्म में डाला था थोड़ा। एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पे आपने जो है इसमें क्या करता हूँ, ये जो सेक्शन है इसके सेक्शन में मैं कोई बैकग्राउंड में फोटो डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना। बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद में बैकग्राउंड जो ओवरले है यहाँ पे मैं आया इस सेक्शन में आने के बाद में यहाँ से बैकग्राउंड टाइप और इमेज सेलेक्ट कर ली है ना। कोई चीज है मेरी बैकग्राउंड डाल ब्लैक भी आ गया, ब्लैक जैसे एक बैकग्राउंड है ना, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में आ गया है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में ये आ गया है। और मैं चाहता हूँ कि अब क्या हो गया, जब इसको स्क्रॉल अप करें, है ना, अब ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ये कुछ दिख रहा है, इसके बैकग्राउंड में हमने इमेज डाल दिया है ना। अभी जब इसको स्क्रॉल अप कर रहे हैं तो ये इमेज भी साथ में जा रहा है ना, जो बैकग्राउंड का इमेज है ये भी साथ में जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड का जो इमेज है ये यहीं पे ऊपर है ना, और जो ये सामने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब ऊपर जाएंगे, है ना, ऐसा करके देखिए। तो ये चीज़ कैसे करनी है, आपने बहुत सारे वेबसाइट की देखी भी होगी इसके। तो इसको करने के लिए पहले तो थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग दे दूँ, ये तो मैं ऐसे दे रहा हूँ ना, पैडिंग दे देते हैं और इसके साइज को अभी देखो, इसको करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ से हमने बैकग्राउंड ओवरले में आकर के इसको किया है अपने, है ना, बैकग्राउंड ओवरले में। और यहीं पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड ओवरले में इमेज लगाया है ना, और यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है पोजीशन,
पोजीशन में आप आओगे तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में इमेज लगाया है उसकी पोजीशन पूछ रहा है क्या रखनी है आपको, है ना। तो अभी हम इसको करते हैं सेंटर सेंटर, तो ये इमेज जो है सेंटर सेंटर करके आ गया है ना, सेंटर सेंटर पे दिख रही है। अगर आप चाहते हो सेंटर और लेफ्ट तो सेंटर लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट यानी कि ये वाली साइड है ना, लेफ्ट वाली साइड और इमेज का जो सेंटर है वो दिखे, है ना। तो सेंटर लेफ्ट किया तो ये वाली जो साइड पूरी पूरी आ गई लेफ्ट वाली, है ना। और बाकी इमेज का सेंटर आ गया, है ना। और यहाँ से मैं करता हूँ उसको लाइक टॉप सेंटर, है ना। टॉप सेंटर का क्या मतलब है? तो यहाँ से आप जो पोजीशन है बैकग्राउंड की वो चूज कर सकते हो, वो सेलेक्ट कर सकते हो आपको बैकग्राउंड कहाँ से दिखाना है ना। ये पूरा का पूरा जो हमने बैकग्राउंड लिया है यहाँ से जो पूरा पूरा बैकग्राउंड हमने लिया है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला कॉर्नर दिखे, कौन से वाला, फॉर सपोज ये वाला दिखे यहाँ से, है ना, बीच वाला ये दिखे, तो मैं क्या लूंगा इसको दिखाने के लिए, मैं लूंगा लेफ्ट और सेंटर। क्या लूंगा इसको दिखाने के लिए मैं लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट वाला पूरा पूरा पार्ट दिख रहा है। और अगर हाइट में हम देखें तो क्या दिखे, सेंटर दिखे, है ना। और अगर मैं ये लेता हूँ इतना तो इसको लेने के लिए क्या लेना होगा, राइट और सेंटर। और अगर मैं लेता हूँ ये वाला टॉप सेंटर, तो ये क्या हो गया, टॉप राइट, ये राइट और टॉप हो गया ना, राइट और टॉप। इस तरह से हमें देखना है कि हमें लेना क्या है ना। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो पूरा पूरा इमेज अगर मैंने लिया हुआ है तो ये वाला लूँ यहाँ से बीच बीच का पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर सेंटर सेंटर। सेंटर, हाँ था ना सेंटर सेंटर सेंटर, सेंटर का क्या था, सेंटर सेंटर, तो सेंटर, हाँ सेंटर सेंटर, तो क्या लेंगे इसको, सेंटर सेंटर, है ना। तो यहाँ से तो पोजीशन ले सकते हैं बैकग्राउंड में जो भी हमें रखना है। इसके बाद में बैकग्राउंड के बाद में बैकग्राउंड की पोजीशन के बाद में आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में देखो यहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट में क्या है साथ में ही जा रहा है, यानी कि स्क्रॉल ही हो रहा है ना। लेकिन मैं अटैचमेंट में इसको कर देता हूँ फिक्स। अब ये क्या हो गया, अभी फिक्स हो गया, ऐसे देखो, है ना। बैकग्राउंड जो है वो फिक्स रहेगा यहाँ पे, और बाकी का जो कंटेंट है आगे का वो आपको चलता हुआ दिखेगा। ऐसे देखा जाए 3D में दिखता है ना, 3D टाइप दिखेगा, है ना। इसको मैं एक बार पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। अटैचमेंट हो गया। अब इसके बाद में आ गया रिपीट। अगर ये कह रहा है कि अगर आपका सेक्शन तो ज्यादा बड़ा है ना, आपका कोर्स को देखो यहाँ पे क्या हो रहा था अभी, इसको मैं एक बार आता हूँ, यहाँ पे देखो ये इमेज जो है ये सेक्शन तो काफी बड़ा है ना। हाइट में अगर देखें इमेज की सेक्शन की जो हाइट है वो तो काफी ज्यादा है, इतनी इस इमेज की हाइट नहीं थी। तो उस वजह से हो क्या रहा था कि ये सेम इमेज यहाँ पे दोबारा से दिखना शुरू हो गया था, है ना। ये सेम इमेज यहाँ पे दोबारा से दिखना शुरू हो गया था क्योंकि इमेज की हाइट कम है और इस पर्टिकुलर सेक्शन की हाइट ज्यादा है ना। तो उस चीज को अगर आपको एडिट करना है तो उस चीज के लिए आपके पास में यहाँ पे ये ऑप्शन है, कौन से वाला, रिपीट वाला, है ना। अभी डिफॉल्ट में ये है, मतलब रिपीट हो रहा है अभी, है ना। अगर हम इसको कर देंगे नो रिपीट तो ये रिपीट अब नहीं होगा, है ना, दोबारा से आपको नहीं दिखेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें डिस्प्ले साइड को जो है यहाँ से इसको कवर करना होगा। कवर मतलब अब जो हमारा बैकग्राउंड का जो इमेज है वो जूम होकर के दिखेगा, है ना। वो पूरे के पूरे जो सेक्शन है उसको कवर करेगा, है ना। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको कवर, ठीक है। तो ये चीज हमने की। अब यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड को ओपेसिटी कि दिखाना कितना है ना, पूरा दिखाना है या इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो वो चीज यहाँ से आप कर सकते हो, है ना। तो इसकी अभी जो ओपेसिटी थी वो कितनी थी, 0.5 थी, है ना, यानी कि हाफ। तो हाफ रखी हुई है, तो इसको जिस तरह से दिख रहा है अगर आप इसको पूरा पूरा रख लोगे क्योंकि बैकग्राउंड में है उसके ऊपर काफी सारा और कंटेंट भी है तो वो प्रॉपर ना दिखे, इस वजह से इसकी ओपेसिटी कम रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड इस तरह ले रहे हो कि अगर वो पूरा उसकी ओपेसिटी 100% हो भी जाए तो भी आपको कंटेंट दिखे तो आप उसको पूरा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, मैं वापस इसकी ओपेसिटी 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमने कवर कर दिया है, यहाँ से इसको हमने कर दिया रिमूव रिपीट, और यहाँ से पोजीशन हमने कर दिया इसकी सेंटर सेंटर, और अटैचमेंट कर दिया इसको फिक्स, ठीक है। अब इसको करते हैं एक बार पब्लिश, और पब्लिश सीएसएस फिल्टर क्या है, सीएसएस फिल्टर, सीएसएस फिल्टर का तो
बैकग्राउंड जो लगाया हमने ना उसके एडिटिंग के कुछ ऑप्शन दिए हैं, कंट्रास्ट बढ़ानी है इसकी, आगे सर वो चीज़। तो अभी ये चीज़ हमने की, तो इसके बाद में यहाँ से आते हैं फ्रंट में। यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है। अब ये देखो, पहले तो ये रिपीट होके आ रहा था ना, बैकग्राउंड का जो इमेज है वो रिपीट होके आ रहा था, अभी रिपीट भी होके नहीं आ रहा है ना, क्योंकि पूरा का पूरा हमने क्या किया, वहाँ से कवर किया है, कवर होके आ रहा है। और बैकग्राउंड यहाँ पे ऐसे ऊपर रहेगा ना, ये तो ये चीज़ ऐसे कर सकते हो। सर ये पूरे पे लिखी थी इस सेक्शन में लगाया ना बैकग्राउंड, तो उसी सेक्शन में लिखेगा। सर नीचे वाले पे भी लिख रहा है शायद पे नीचे वाले में थोड़ी ना लगाया, नीचे वाले में आप चाहते हो कि कोई दूसरा इमेज लगाओ बैकग्राउंड में, तो दूसरा लगा सकते हो आप इस तरह से। नीचे वाले में तो ब्लैक है, बैकग्राउंड को तो ब्लैक ही रखा हुआ है ना। सर पूरे पे लगाना हो तो पूरे पे लगाना हो तो आप इसको पूरे में लगा सकते हो। जो है उसी सेक्शन को कॉपी करोगे आप, जैसे इस सेक्शन में हमने लगाया है ना, तो इस सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लो और इसको डुप्लीकेट कर दो दूसरे वाले सेक्शन में। पेस्ट टाइप का ऑप्शन बता दीजिए। ये ऑप्शन हाइड हो रहा है, नहीं तो इससे हो जाता है पूरे पूरे में। जो भी हमने डिजाइनिंग वगैरह इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन की है ना, उसकी डिजाइनिंग हमने यहाँ से कॉपी की और इसकी डिजाइनिंग यहाँ पे ला करके हमने पेस्ट कर दी है ना, यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों पेस्ट डिजाइन का ऑप्शन इनेबल नहीं है। सेक्शन में रेफरेंस है ना, ऊपर 2 सेक्शन है, नीचे 3 सेक्शन है, नीचे वाला नहीं उसी के लेने देना वो क्या बैकग्राउंड में लगा रहे स्ट्रक्चर, हम तो स्ट्रक्चर की कॉपी कर रहे हैं ना, ये भी एक स्ट्रक्चर है और ये भी एक स्ट्रक्चर है ना, इसको कॉपी कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक स्ट्रक्चर है, तो इसकी डिजाइनिंग कॉपी कर रहे हैं ना, तो यहाँ से कॉपी होके इसमें जानी चाहिए है ना। अगर वहाँ से हमने डिजाइनिंग कॉपी की स्ट्रक्चर की और देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कॉलम में, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन ना आए तो वो तो कुछ बनती है बात होता है ना, लेकिन हमने स्ट्रक्चर की कॉपी की यहाँ पे इस तरह से करके कर सकते हो आप, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। बाकी अब कल हम जो बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करेंगे ना, ई कॉमर्स वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो, इसमें इतना ही, ये सब चीज देख लेना आप, है ना। और ये जितनी भी चीजें हैं इन सब चीजों को आप ट्राई करना एक बार, है ना, सारी की सारी चीजों को, स्लाइडर लगाना, पॉपअप लगाना, फॉर्म लगाना, है ना, एडवांस पॉपअप बनाना है, टेम्पलेट में बना करके पॉपअप बनाना, सब चीजें। सर एक मेंटेनेंस पेज ऐड कैसे बताएं? मेंटेनेंस पेज देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप वेबसाइट में आओगे तो यहाँ से उसको मेंटेनेंस पे डाल सकते हो, ठीक है। तो किसी को आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगी, होस्टिंगर का जो पेज है सिर्फ वो दिखेगा आपको। मेंटेनेंस मतलब यहाँ से हो गया, होस्टिंगर से करना पड़ेगा। हाँ, होस्टिंगर इसके से अलावा कोई सर ऑप्शन? इसके अलावा ऑप्शन ये है कि मेंटेनेंस के प्लगइन्स आते हैं बहुत सारे, वेबसाइट में आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे, है ना, तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद मेंटेनेंस पे डिजाइन करने का ऑप्शन आपको देगा, वो पेज डिजाइन करोगे, जो भी आप मेंटेनेंस पेज पे दिखाना चाहते हो वो डिजाइन करोगे, सबको आपकी वेबसाइट पे वही दिखेगा, मेंटेनेंस पे वेबसाइट है ना। और आप जब उसमें कुछ चेंज कर रहे होंगे, तो जब आपने एडमिन के थ्रू एडमिन के यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन किया होगा, तो सिर्फ आपको वो वेबसाइट दिखेगी, बाकी सबको मेंटेनेंस पे दिखेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें करके देखना आप लोग, ठीक है। आ जाओ अंदर है।